अर्नव एक बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। होश आने पर उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया और उसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। इसी आपदा में गिरने के बाद अर्नव के शरीर में अचानक एक भाग्य संबंध सिस्टम सक्रिय हो गया, जिसके अनुसार किसी भी लड़की के मन में उसके प्रति थोड़ी सी भी हावगन ना उमड़ते ही वह सिस्टम से उपयोगी सामान और कौशल खरीद सकता था। शुरुआत में तो अर्नव को लगा कि वह अकेला ही बचा है, लेकिन जल्दी ही उसे समुद्र किनारे बेहोश पड़ी एक एयर होस्टेस मिली, नवीरा। कुछ दूरी पर उसे दूसरी लड़की रिद्धिमा भी दिख गई। संयोग यह था कि तीनों एक ही स्कूल के पुराने सहपाठी थे, पर रिद्धिमा हमेशा से ही अर्नव को तिरछी निगाहों से देखने वाली तीखे स्वभाव की लड़की थी। नवीरा से अर्नव की कभी खास बात भी नहीं हुई थी। इसी बीच सिस्टम की घंटी बजी। नवीरा ने उसके प्रति 10 अंक हावगन न महसूस की थी, क्योंकि उसने जाना कि क्रैश के बाद बेहोशी की हालत में उसी ने उसे बचाया था। सिस्टम ने तुरंत लकड़ी रगड़कर आग जलाने का कौशल और एक स्टार्टर पैक उसे दे दिया। नवीरा बेहद थकी और भूखी थी और उम्मीद खो चुकी थी कि वे जीवित रह पाएंगे, पर अर्नव ने भरोसा दिलाया कि जब तक वह है वे न सिर्फ पानी ढूंढ लेंगे बल्कि ताजी मछली भी खाएंगे। रिद्धिमा ने इसका मजाक उड़ाया कि ऐसे बंजर टापू में पानी तो दूर, नारियल का पेड़ तक नहीं दिखता। अर्नव ने दोनों को जंगल में इंतजार करने भेजा और अकेले सिस्टम स्टोर खोला। उसके पास 2 विकल्प थे, 3 बोतल साफ पानी या मछली पकड़ने का कौशल। पानी सिर्फ 1 दिन चल सकता था और समुद्र में कोई मछली दिख भी नहीं रही थी, इसलिए वह उलझ गया। तभी सिस्टम ने बताया कि मछली पकड़ने के कौशल में एक्सरे दृष्टि भी शामिल है। अर्नव ने तुरंत कौशल खरीद लिया। पल भर में उसके हाथ में भाला आ गया और आंखों के सामने सुनहरी चमक दौड़ गई। समुद्र की गहराई में तैरती सभी मछलियां अब साफ दिखाई दे रही थीं। अर्नव ने पलक झपकते ही इतनी मछलियां पकड़ ली कि खुद भी हैरान रह गया। जंगल में खड़ी रिद्धिमा अभी भी तंज कस रही थी कि अगर अर्नव सच में मछली ले आए तो वह उसे बाबा कहेगी। तभी अर्नव मछलियों की लंबी माला पकड़कर आ गया। उत्साहित नवीरा उसकी ओर दौड़ी, लेकिन कमजोरी और लो ब्लड शुगर के कारण फिसलकर सीधे अर्नव पर जा गिरी। दोनों तुरंत संकोच में उठ खड़े हुए। रिद्धिमा ने फिर भी व्यंग्य किया कि आग बिना मछली भून कर दिखाए। अर्नव शांत रहा और लकड़ी रगड़कर आग जला दी। रिद्धिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीरा के दिल में तो अर्नव के लिए और भी रूकण आ गया और हावगान 5 अंक और बढ़ गई। रिद्धिमा भी स्वादिष्ट भूनी मछली खाने के बाद 5 अंक हावगान महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसकी जबान अभी भी वही जहरीली थी। जब अर्नव ने झोंपड़ी बनाने की बात की तो उसने फिर ताना मारा कि औजार ही नहीं है, कैसे बनाएगा। यह सुनकर अर्नव ने सिस्टम से तुरंत कुल्हाड़ी और एक बोतल पानी खरीदी। जब उसने दोनों चीजें दिखाई, रिद्धिमा चौंक कर पूछने लगी, ये सब आया कहां से? अर्नव ने झूठ बोल दिया कि उसे रास्ते में पड़ा मिला। बोतल उठाकर रिद्धिमा ने सबसे पहले खुद पी ली और ताना मारा कि अर्नव हमेशा से नवीरा पर मरा करता था, अब खाने पीने की चीजों से उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। तंग आकर अर्नव ने उससे दूरी बना ली। नवीरा भले ही अनुभवहीन थी, लेकिन अर्नव की मदद करने लगी। इसी समय टापू के दूसरे छोर पर अर्नव के ऑफिस का लालची मालिक देवेंद्र दूसरे बचे कर्मचारियों को धौंस देता फिर रहा था और खाने की तलाश करा रहा था। अचानक उसे हवा में भुनी मछली की महक आई और वह गंध का पीछा करते हुए अर्नव के इलाके की ओर बढ़ा। रात ढलते ढलते अर्नव ने झोंपड़ी तैयार कर ली। उसने नवीरा और रिद्धिमा को अंदर सोने को कहा, लेकिन रिद्धिमा अकड़कर बाहर ही रही। तभी पास के जंगल से भेड़िए की डरावनी गुर्राहट गूंज उठी। यह आवाज नवीरा को सीधे अर्नव की बाहों में खींच लाई। अर्नव ने उसे आश्वस्त किया कि अगर वे शांत रहें तो भेड़िया उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। नवीरा का दिल एक झटके में पिघल गया और हावगान के 10 अंक फिर बढ़ गए। उधर बाहर अकेली रिद्धिमा डर से बेहाल हो गई और जान बचाने की गुहार लगाने लगी। नवीरा की विनती पर अर्नव ने सिस्टम से पूछा कि भेड़िए का सामना कैसे करे। सिस्टम ने योद्धा बल का कौशल दिखाया। सिर्फ 10 हावगन अंकों में अर्नव ने कौशल खरीदा और बाहर निकलने से पहले नवीरा ने उसके होंठों पर एक हल्की